अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल करीम इंग्लिश विद अब्दुल करीम के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो है यूज टू का स्ट्रक्चर। जी हाँ, बहुत आसान अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि यूज टू का इस्तेमाल कहाँ होता है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि लोग इसको पास्ट में डेफिनेट के साथ लिंक करते हैं, हालांकि दोनों के मायने और सेंस में जमीन आसमान का फर्क है। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ आई यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था, और अगर मैं कहूँ आई प्लेड क्रिकेट, मैंने क्रिकेट खेली थी, तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। यानी कि जब भी हम बात करें कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसी स्टेट यानी हालत, या कोई हैबिट या कोई एक्टिविटी जो पास्ट में कंटिन्यूड रही थी, यानी कि पास्ट में आपने कंटिन्यू की थी, उस सूरत में हम यूज टू का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे आई प्लेड क्रिकेट, मैंने एक मरतबा, आपको मैं बता रहा हूँ, मैंने क्रिकेट खेली थी। किस दिन खेली थी? उस दिन खेली थी, और मंडे को खेली थी, या उस दिन खेली थी। लेकिन मैं कहूँगा आई यूज टू प्ले क्रिकेट इन 2002, तो उस सूरत में मैं 2002, यानी कि मैंने 2002 डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे क्रिकेट खेला करता था। तो इस सूरत में जो इसका इस्तेमाल होता है, जी हाँ, वुड का भी इस्तेमाल इसकी जगह किया जा सकता है, लेकिन वुड का पर्टिकुलरली जब आप बात करें हैबिट की और सूरत में, और जब आप कोई पर्टिकुलर और टाइम इंडिकेटर उसके साथ दें, तो वुड का इस्तेमाल ज़्यादा बेहतर रहता है। और जो मेरा ज़ाती तजुर्बा है, क्योंकि वुड के बहुत सारे इस्तेमाल हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस में भी इस्तेमाल होता है, इसके अलावा फ्यूचर के लिए इस्तेमाल होता है, तो सामने वाला आपकी बात समझ सके कि आप यूज टू की जगह वुड इस्तेमाल कर रहे हैं, उस सूरत में आप एक पास का सिनेरियो साथ रखें, यानी कि आप पास की बात कर रहे हो, उस सूरत में आप वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो सामने वाले को समझने में आसानी होगी। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ आई यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था। आई यूज टू प्ले क्रिकेट इन 2002, मैं क्रिकेट खेला करता था 2002 में। ठीक है, तो ये आज की वीडियो थी। आसानी से मैंने कोशिश की कि आपको समझा सकूं। स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है, सब्जेक्ट और यूज टू, इसके साथ लगता है सब्जेक्ट डूअर यानी काम करने वाला सब्जेक्ट, इसके अलावा यूज टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, या फर्दर आप जो भी स्ट्रक्चर होता है उसको आप फॉलो कर सकते हैं रिमेनिंग। इसके अलावा वुड वाले में सिंपल सब्जेक्ट होता है, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाती है, और फिर रिमेनिंग स्ट्रक्चर या ऑब्जेक्ट आप लगा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको यूज टू का स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।